नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो किसान आंदोलन है वो आज 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है। साथियों इसी के साथ मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि किसान प्रारंभ से ही मुख्यतः दो मांग सरकार से कर रहे हैं। पहली जो मांग वो ये है कि ये 3 काले कानून जो सरकार लेकर आई है उनको रिपील किया जाए, उनको निरस्त किया जाए। हमें ये 3 काले कानून नहीं चाहिए। दूसरी जो मांग किसान कर रहे हैं वो मांग ये है कि जो एमएसपी का जो अब तक का जो सिस्टम है उस सिस्टम को पुख्ता किया जाए, उस सिस्टम के अंदर सुधार किया जाए। और सुधार करने का एकमात्र जो तरीका है वो एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी सरकार लेकर आए, इस तरीके का एक कानून सरकार बनाए। ये दो मुख्य मांगे जो किसान कर रहे हैं पिछले 20 दिनों से, वो पूरे देश के सामने है और देश उसको बड़ी तन्मयता से देश उनकी मांगों की तरफ देख रहा है और देश उनके साथ में खड़ा है। साथियों, किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था और उस 8 दिसंबर के आह्वान पर पूरे देश ने जिस तरीके से किसानों के साथ में अपना संघर्ष साझा किया, अपना सहयोग साझा किया, वो शानदार रहा। उसके बाद में किसान संगठनों ने 12 दिसंबर को टोल मुक्त भारत का आह्वान किया गया। देश के अलग अलग जगहों से नागरिकों ने स्वेच्छा से टोल मुक्त भारत का जो आह्वान था उसके अंदर सम्मिलित हुए। उसके बाद में किसान संगठनों ने कहा कि जो दिल्ली और जो राजस्थान का जो बॉर्डर है उसको सीज किया जाए। तो वो उसके अंदर भी राजस्थान के किसान संगठनों ने, राजस्थान के किसान नेताओं ने, राजस्थान के आम किसानों ने वहां पर मोर्चा संभाल रखा है। साथियों, ये मुख्यतः अब तक के किसान आंदोलन को लेकर जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ साझा की। अब इस आंदोलन को लेकर प्रारंभ से लेकर अब तक सरकार का क्या रवैया रहा? सरकार की यह कोशिश रही कि किसी न किसी तरीके से बातचीत को लंबा खींचा जाए और उस लंबा खींचने के दौरान सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बैक डोर से, यानी पिछले दरवाजे से, जैसा कि इनको आदत है हर काम चोर दरवाजे से करने की, तो अपनी आदत से ये परेशान होकर चोर दरवाजे से इन्होंने क्या प्रयास किया? इन्होंने यह प्रयास किया कि जैसे तैसे करके इस आंदोलन के अंदर फूट डाल दी जाए। 1947 से पहले कौन थे अपने यहां पे? अंग्रेज। वो क्या करते थे? फूट डालो, राज करो। अब क्या हुआ कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आ गए। तो ये काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं? काले अंग्रेज भी यही कर रहे हैं कि फूट डालो और राज करो। ये कोई नस्ल भेदी में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, तो इस बात को उस तरीके से ना लिया जाए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि भाई फूट डालो और राज करो की नीति अपना, साम दाम दंड भेद की नीति ये अपना रहे हैं प्रारंभिक दौर से। और ये चाहते हैं कि आंदोलन किसी तरीके से कमजोर हो जाए, किसानों के अंदर, किसान संगठनों के अंदर, किसान नेताओं के अंदर फूट पड़ जाए और आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन इनके सारे हथकंडे फेल हो गए। इसी दौरान इनकी जो गोदी मीडिया है, इनका जो छी न्यूज है, इनके जो सरदार है, इनके जो सरदाना है, ये इन लोगों ने क्या किया मिलकर? इन लोगों ने क्या किया कि पूछता है भारत। इनके एक वो बड़े हैं एंकर अपने स्वामी जी, तो स्वामी जी कहते हैं कि पूछता है भारत। पूछता है भारत में उन्होंने क्या कहा? पूछता है भारत उन्होंने कहा कि आखिरकार खालिस्तान यहां पर क्या कर रहा है। तो ये खालिस्तान को लेकर आ गए, फिर पाकिस्तान को लेकर आ गए, पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर आ गए। बड़ा पाकिस्तान और खालिस्तान से इनको प्रेम है गोदी मीडिया को। तो गोदी मीडिया 2014 से लेकर अब तक इन्हीं चक्रों में रहा है। खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसी बकवास नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। आरोप ये लगाते हैं कि जो आंदोलन करने वाले, जो प्रतिरोध की आवाज करने वाले हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप टीवी उठा के देख लीजिए, टीवी चला के देख लीजिए, जब आप शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक टीवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये चल क्या रहा है यहाँ पे। यानी कि वहां पर एक अश्लील चलचित्र, वैसे तो अश्लील चलचित्र अलग मसला है, लेकिन इनका जो चलचित्र वहां पे चलता है वो अश्लीलता से भरा पूरा ही है। ये बौद्धिक अश्लीलता, मैं इसको कहूंगा ये बौद्धिक अश्लीलता गोदी मीडिया प्रारंभ से दिखा रही है। तो अब हुआ क्या कि इस आंदोलन में ये जो गोदी मीडिया का जो हथकंडा था यह भी फेल हो गया। अब ये इस तरीके से फेल हुआ कि इनके रिपोर्टर पहले माइक लेकर गए किसानों के बीच में। तो भैया वहां गए तो पूछा कि भाई आपकी आंदोलन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, खालिस्तान के नारे क्यों लग रहे, ऐसे वैसे बेहुदा सवाल पूछे। वहां पे बेहुदा सवाल पूछे तो जो किसान वहां पर संगठन है या जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश जानता है इनकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल किस तरीके की है। तो भैया इनका हुआ बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से बहिष्कार। कई महिला पत्रकार गई, कई पुरुष पत्रकार गए। तो एक मेरे जैसा कोई बंधु था, उसने कहा भैया अब तक आप कहां थे, पंजाब क्यों नहीं आए। तो इस तरीके से इनका बहिष्कार किया गया, गोदी मीडिया का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। तो ये बड़े संकट में आ गए। अब क्या हुआ कि इन चैनलों को ये लगा कि भैया अब क्या करें, हमें तो ये आंदोलन की कवरेज भी नहीं करेंगे, और कवरेज नहीं करेंगे तो हमारी टीआरपी नहीं आएगी, टीआरपी नहीं आएगी तो हमें एड नहीं मिलेंगे, और एड नहीं मिलेंगे तो हमारा रेवेन्यू कैसे चलेगा। सरकार तो पैसा दे रही है दलाली का, लेकिन अगर यहां से भी रेवेन्यू नहीं आया तो अपना तो नुकसान हो गया। तो
अब क्या किया जाए? तो अब इन्होंने क्या किया, अपने पत्रकारों को एक दूसरे तरीके से भेजा। वो दूसरा तरीका क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो तरीका ऐसा था कि पत्रकारों को क्या कहा कि भैया आप ना चैनल का माइक लेकर तो वहां जाना मत। वो जो हेडफोन लगाते हैं ना कानों में, ईयरफोन, मेरा तो खैर उनसे ज्यादा पाला नहीं पड़ा, इतने संसाधन भी हमारे पास में नहीं है, हम तो छोटे आदमी है। तो उस तरीके के वो माइक जो यहां लगा के वहां लगे, वो आर सिस्टम लेकर चले गए। अब क्या उससे उनको एक फायदा हुआ कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी चैनल से, आज तक से है, एक जी न्यूज से है, एक छी न्यूज से है, स्वामी जी के चैनल से, कौन सी चैनल से पता नहीं चल रहा। तो ये हथकंडा अपनाया। तो अब वो इस तरीके से किसानों संगठनों के बीच में जा रहे हैं, किसान नेताओं के बीच में जा रहे हैं, आम जो किसान वहां पे बैठे हैं लाखों की संख्या में, उनके बीच में जा रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका डिबेट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे वो एक बड़ा कोई भी गंभीर सवाल नहीं पूछ रहे जो उनको प्रोपेगेंडा के अंदर है। तो इस तरीके से गोदी मीडिया ने भी एक तरीके से इस आंदोलन में जो सरकार के साथ में थी शुरू में, और अभी भी साथ में है, जो प्राइम टाइम का जो आप डिबेट देखोगे उसमें साथ में, लेकिन जो इनके पत्रकार है इन्होंने सरेंडर एक तरीके से कर दिया है। ठीक है, तो ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। इससे पहले कई आंदोलन हुए थे, इससे पहले अपना जेएनयू, जामिया, कल, हाँ जामिया से याद आया मुझे, कल जामिया का 15 दिसंबर को, पिछले साल 15 दिसंबर को 1 साल, उस अत्याचार की बरसी को 1 साल हो गया है। और कौन भूला है उन गुंडों को, कौन भूला है उन गुंडों को जो जिन्होंने लाइब्रेरी तोड़ दी। ये वो लोग हैं जो शिक्षा के मंदिरों में लट लेके जाते हैं और किताबों को तोड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, इनका ये काम है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात हो गई। तो भैया बात ये है मोटी मोटी कि इनका जो पूरा हथकंडा है सरकार का, इनकी गोदी मीडिया का, ये सारा फेल हो चुका है। खैर, तो जो हमारा किसान आंदोलन है वो पूरी तरीके से अब मतलब एक ऊंचाई को छू रहा है। एक आंदोलन अपने चरम पर है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, टिकरी और सिंगू बॉर्डर, ये सारे के सारे बॉर्डर है, ये किसानों ने सील कर दिए हैं। कल मैंने एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, तो हमें असभ्य कहा जा रहा था, हमें गुंडा कहा जा रहा था। भैया तो मैं उस बात पे भी टिप्पणी करके बता दे रहा हूं, हम असभ्य नहीं है, हमारा शौक नहीं है सड़कों पर बैठना। भैया हमारा काम है खेतों में काम करना, खेती बाड़ी करना, हमारा काम नहीं है सड़कों पे आके हा हुल्ला करना। लेकिन हमें मजबूर किया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें मजबूर किया गया, इसलिए हमें सड़क रोकनी पड़ी। और मैं तो खुद, जो किसान वहां पर है, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो आम लोग जो वहां पर परेशान हो रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि भैया हमारा ये काम नहीं है इस तरीके का हो हल्ला करना, लेकिन हमें मजबूर किया गया। और देश का जो आम नागरिक है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। तो मोटी मोटी आंदोलन को लेकर अब तक ये बात है। तो गोदी मीडिया का हथकंडा समाप्त हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प है कि सरकार इसके अंदर आगे क्या करेगी। सरकार हठधर्मिता पे अड़ी पड़ी है। मोदी जी वहां कच्छ में किसान संगठनों के साथ में, पता नहीं कहां से कौन से किसान संगठन वो लेकर आ गए, उनके साथ में बैठकर चर्चा करें। और चर्चा में एक दिलचस्प चीज देखने को मिली। वो चीज ये देखने को मिली कि मोदी जी ने मास्क नहीं पहना था, किसान वहां जो किसान बैठे थे जो भी है तथाकथित, तो उन्होंने मास्क लगा के रखा था। तो खैर मोदी जी ने उस दौरान ये भी घोषणा कर दी होगी साथियों अब कोरोना खत्म हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है, इस कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। मोड़ आता है कल क्या हुआ कि मैं ऐसे अपना कामकाज कर रहा था ऑफिस में, तो वहां पे मुझे एक जानकारी ये मिली कि भैया सरकार ये कह रही है कि हम ये जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, ये विंटर सेशन नहीं करवाएंगे। बढ़िया बात है, हमें आपसे यही उम्मीद थी। विंटर सेशन क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि विंटर सेशन करवाएंगे तो संसद में इनको बहस करनी पड़ेगी, देश को जवाब देना पड़ेगा, और इस जवाब देने से बचने के लिए ये विंटर सेशन नहीं करवा रहे हैं। कह क्या रहे हैं? कोरोना की वजह से हम विंटर सेशन नहीं करवा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोरोना की वजह से विंटर सेशन आप नहीं करवा रहे हैं, ठीक बात है। तो भैया वो हैदराबाद में, बिहार में और ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, वहां पे आप लाखों की भीड़ अपनी रैलियों में इकट्ठा कर रहे हो, तो वहां तो कोरोना मर रहा है ना। वहां तो आप मतलब आपकी बातों में ऐसा जादू है कि आपका जो मधुर स्वर जब सभा में गूंजते हैं तो कोरोना खत्म हो जाता है। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर है वहां पर तो कर्कश स्वर उठेंगे, और जब कर्कश स्वर उठेंगे तो वहां पे कोरोना ज्यादा फैलेगा। डर कोरोना का नहीं है, डर है सवाल का। आप जवाबदेही से भाग रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यही अपील करता हूं कि इस किसान आंदोलन को और मजबूत बनाइए। आप जहां कहीं पर भी है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सड़क पर काम कर रहे हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके पास में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हथियार है। अपनी बात को, अपने शब्दों को, अपने प्रतिरोध की आवाज को आप आगे बढ़ाइए, किसानों के साथ में खड़े होइए और उनका सहयोग कीजिए। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई देश को बचाने के साथियों। इसीलिए किसानों के साथ खड़े रहिए, मजबूती से डटे रहिए। देखते हैं ये तानाशाही सरकार कब तक अपना अड़ियल रवैया यूं ही अपनाती है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।